हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 में मैथ का जो सिलेबस है वो कोविड-19 के महामारी के द्वारा 30% कम कर दिया गया। 30% क्या क्या सिलेबस कम किया गया, वो सिलेबस कहाँ कहाँ पर है, ये आपको डीपली देखने को मिलेगा। 30% काटने के बाद आपका सिलेबस 70% है। 70% जो है वो कौन कौन से सिलेबस और कहाँ कहाँ से मिलेगा ये, और उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ पर कितना कितना आपका पोर्शन होगा, तो आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है कक्षा 10 मैथ में देखने वाले हैं। यूपी बोर्ड 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कोविड-19 के चलते आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया। ठीक है, आपकी जो बोर्ड है, बोर्ड ने जो बुक लगा रखी है वो लगा रखी है सीबीएसई बोर्ड। यूपी बोर्ड ने सीबीएसई के द्वारा जो कोर्स है वो लगा रखा है। अब देखेंगे कोविड-19 महामारी के अनुसार 30% कोर्स कम कर दिया गया। देखेंगे कौन कौन सा है। आपका एक चैप्टर था बहुपद, जो आपका मैथ में चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। चैप्टर नंबर जो 2 है वो बहुपद पूरा ही ख़त्म कर दिया गया। बहुपद नामक जो चैप्टर था उसमें से कोई पोर्शन नहीं आने वाला। ठीक है, भले ही हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक चैप्टर नंबर आपका 5 है। चैप्टर नंबर 5 ये पिछले साल ही जोड़ा गया था। समांतर श्रेणी, इसे एपी भी कहा जाता है। समांतर श्रेणी चैप्टर 5 है, ये 11वीं का सिलेबस था और इसमें कक्षा 10 में जोड़ा गया था, जो अब चैप्टर 5 पूरा का पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ये चैप्टर है चैप्टर 8 है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपका एक पोर्शन है जो आपका होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वे आपके ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर, ये चैप्टर है आपका 10वां चैप्टर जो है आपका, इसमें 2 पोर्शन कम किए गए हैं। चैप्टर 10 जो है आपका वर्त है। वर्त में एक तो वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये वाला पोर्शन जो सिद्ध करने वाला होता था, ये पोर्शन खत्म कर दिया गया। ये सिलेबस में नहीं है अब आपके। एक नेक्स्ट जो है वो है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये सिद्ध करना होया करता था। ये भी पोर्शन आपके इसमें से सिलेबस में से निकाल दिया गया। ठीक है, ये होता था, देखो जी कि कोई वर्त है, ये रहा वर्त, कहीं पे कोई बिंदु है, इससे 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी, सिद्ध करे कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, या सिद्ध करे स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करे, ऐसा पोर्शन कुछ आता था। ये आपका सिलेबस में से निकाल दिया गया। फिलहाल आपका जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, ये है प्रायिकता को भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार मैं कक्षा 10 में मैथ का जो सिलेबस है आपका, ये पोर्शन कम किया गया। अब थोड़ा ध्यान दोगे, जो आपका ये चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति में आपको ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये सिलेबस संबंधित क्वेश्चन बंद कर दिए जाएंगे, संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन ध्यान दो, उसने आगे कहा 70% जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें क्या है आपका त्रिकोणमिति है। इसका मतलब त्रिकोणमिति फिर भी आएगी। अगर इस पोर्शन को आप नहीं समझोगे तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको ये तैयार करना होगा। हम ये तैयार करेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति कंप्लीटली पढ़ेंगे। अपनी तरफ से हम इसको नहीं छोड़ेंगे। क्लियर। अब जो आपका शेष 70% पाठ्यक्रम बचा वो क्या है, वो आपका संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति जो है आपकी ये 5 नंबर की आने वाली है, और आपका बीजगणित जो पोर्शन है ये आपका 18 नंबर का आने वाला है। निर्देशांक ज्यामिति आपकी 5 नंबर की आने वाली है। ठीक है, और इसी प्रकार आपकी जो ज्यामिति है, ये ज्यामिति आपकी 12 नंबर की आने वाली है। त्रिकोणमिति आपकी पहले 18 नंबर की आती थी, अब ये 10 नंबर की हो गई। जो आपकी मेंसुरेशन है ये आपकी 10 नंबर की हो गई, और जो आपकी सांख्यिकी एवं प्रायिकता है वे 10 नंबर की हो गई। यहाँ पे दोगे ध्यान, ये प्रायिकता कटी, लेकिन इसका कुछ ही पोर्शन कटा है, प्रायिकता फिर भी आपके सिलेबस में है। प्रायिकता और सांख्यिकी मिलकर कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की। अगर इन सभी नंबर को जोड़ोगे तो टोटल आपके नंबर कितने बैठ जाएंगे, 70। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
जो प्रैक्टिकल होता है उसमें स्कूल के द्वारा भी नंबर दिए जाते हैं, तो 30 नंबर से यहाँ से आपको मिलेंगे और 70 नंबर का ये आपका पोर्शन होगा। ठीक है, अब आप देखो संख्या पद्धति में क्या होता था, बीजगणित में क्या होता था, इसके बारे में हम जानेंगे। इधर आपको 70% पाठ्यक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन देखने को मिलेगा। पहला पोर्शन आपको दे रखा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या है, संख्या पद्धति में है वास्तविक संख्याएं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसमें आपको सिद्ध करना होगा कि सिद्ध करे √2, √5, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा कुछ पोर्शन आएगा। तो ये आपका किस में मिलेगा, संख्या पद्धति में मिलेगा। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, इसके अकॉर्डिंग बीजगणित। बीजगणित इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बीजगणित ही एक ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा नंबरों का आया हुआ है। देख रहे होंगे आप 18 नंबर का है। बीजगणित में क्या आएगा, बीजगणित में आपका चैप्टर नंबर आपका 3 देखने को मिलेगा। चैप्टर 3 जो है वो है 2 चर रैखिक समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर हमने क्लियर कर लिया है। अगर आप नहीं देख पाए, आपने वे वीडियो मिस कर दी है, तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वे वीडियो को आप देख सकते हो। ये 2 चर रैखिक समीकरण। इसके बाद इसमें पोर्शन आएगा प्रतिस्थापन विधि से 2 समीकरणों को हल करना, जो आने वाली वीडियो में आप देखोगे, और विलोपन विधि द्वारा, वर्गगुणन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। ये इतना जो पोर्शन है आपका, और एक और इसके साथ जोड़ा गया है आपका, वो जोड़ा गया है द्विघात। ये द्विघात आपका चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये आपका बीजगणित के रूप में देखने को मिलेगा। द्विघात, द्विघात क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात में मतलब जोड़ने पर ये प्राप्त हो, घटाने पर ये प्राप्त हो, आपने ये पढ़ रखे हैं, देख लोगे आप। अब ये जो इतना पोर्शन है आपका कितने नंबर का है, 18 नंबर का। ठीक है, आगे जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर ये त्रिभुज, ये आपका चैप्टर नंबर है 6 जो आपके सिलेबस में है। आपका चैप्टर नंबर है ये अगला, ये चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका चैप्टर नंबर 7 देखने को मिलेगा। और ये त्रिकोणमिति है, ये आपका चैप्टर नंबर है 8। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो है ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसमें आपको ऊंचाई दूरी संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपके सिलेबस में है। और आपका जो ये है चैप्टर नंबर 10, देखो इधर जो ये चैप्टर नंबर 10 था, इसमें केवल और केवल ये 2 क्वेश्चन काटे गए हैं। ये 2 इस तरीके से संबंधित जो पर्सन आएंगे वे काटे गए हैं, बाकी जो आपका वर्त बचा वो पोर्शन आपके सिलेबस में है। क्लियर। नेक्स्ट आपको जो ये चैप्टर नंबर 11 है, ये रचनाएं, त्रिभुज की रचना करे, वर्त की रचना करे, वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना करे, ये जो है चैप्टर रचनाएं, ये चैप्टर नंबर 11, ये भी आपके सिलेबस में है। और जो ये है आपका चैप्टर नंबर 12, वृत्तों संबंधित पर्सन, वृत्त संबंधित जो पर्सन है वे भी आपके सिलेबस में है। चैप्टर नंबर जो आपका ये है, ये चैप्टर नंबर आपका 13 है। 13-14 जो चैप्टर है ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये भी आपके सिलेबस में है। और आखिरी जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। इसके जस्ट बाद क्या है, प्रायिकता। सांख्यिकी का पोर्शन ज़्यादा आने वाला है और प्रायिकता का पोर्शन कम आने वाला है। कितने नंबर का आएगा, केवल और केवल 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इस न्यू पोर्शन के अनुसार आप सिलेबस की तैयारी करें। अपने जो ये है नया जो आपका ये होगा एग्ज़ाम, उसकी तैयारी करें। पहले आप क्या कर लोगे, पहले जो आपके सिलेबस में है फ़िलहाल उसकी तैयारी कर लोगे। बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक नज़र इन पे भी ज़रूर देखोगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको अपने सिलेबस संबंधित और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओगे। धन्यवाद।